हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित गैंग्रीन शीर्षक कहानी को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कहानी से संबंधित एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है जो इसकी कथा से संबंधित है, जहाँ पर मैंने गैंग्रीन कहानी की कथा को विस्तार रूप में ही समझाया है। आज मैं इस कहानी के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ, तो पूरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि कहानी का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, अज्ञे जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक प्रमुख कहानी है गैंग्रीन। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है तथा आत्मकथ्य शैली में लिखा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गैंग्रीन कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, क्योंकि यहाँ पर मन का विश्लेषण हम देखते हैं। इसके साथ ही साथ यह आत्मकथ्य शैली में लिखी गई है। एक दिन लेखक अचानक अपने पूर्व परिचिता मालती के घर दोपहर में पहुंचते हैं। वह उनके दूर के रिश्ते में बहन लगती है, परंतु दोनों का आपसी संबंध मित्रवत रहा है। वे दोनों बचपन में साथ साथ पढ़े, खेले और पिटे भी हैं। मालती के घर पहुंचकर लेखक ने यह महसूस किया है कि उसके घर के वातावरण में एक प्रकार की बोझिलता, नैराश्य समाई हुई है। मालती भी इस नकारात्मक भाव से अछूती नहीं है। लेखक सोचते हुए यह महसूस करते हैं कि वे आज 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए हैं, परंतु मालती के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है और ना ही वह लेखक से उनके आने का कारण जानना चाहती है। तो कहानी का जो आरंभ है वह इस तरह से है कि लेखक अचानक एक दिन दोपहर के वक्त अपने पूर्व परिचिता मालती के घर जाते हैं। मालती दूर रिश्ते में उनकी बहन लगती है, परंतु दोनों का संबंध हमेशा से मित्रवत रहा है। वे बचपन में साथ साथ पढ़े, खेले, कूदे, पिटाई भी खाई। आज 4 वर्षों के बाद लेखक मालती से मिलने उसके घर पहुंचते हैं, परंतु उसके घर में पहुंचकर लेखक यह अनुभव करते हैं कि उसके घर में एक नैराश्य, बोझिलता की छाया विद्यमान है। मालती के ऊपर भी एक नकारात्मक भाव दिखाई देता है। मालती भी नैराश्य और बोझिलता से पीड़ित है। लेखक मालती के घर 4 वर्ष बाद आए हैं, परंतु मालती के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है, बल्कि वह एकदम नैराश्य से भरी हुई है। तो ये सारी बातें लेखक को आश्चर्य में डाल देती है। मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो दूर पहाड़ी गांव के एक डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। इस कारण उन्हें सरकारी क्वार्टर मिला है, जहां वे अपनी पत्नी मालती और संतान टीटी के साथ रहते हैं। मालती के संतान का अभी तक कोई नामकरण नहीं हुआ है, इसलिए सभी प्यार से टीटी कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बतलाया है कि मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो एक दूर पहाड़ी गाँव के डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, और यह क्वार्टर भी उन्हें इस कारण ही मिला है। मालती का एक जिसका नाम टीटी है। लेखक मालती से उसके पति व काम के बारे में जो भी पूछते हैं वह शांत व स्थिर होकर सभी का जवाब देती है। ऐसा नहीं है कि मालती कोई बात नहीं करती है। लेखक जो भी कुछ पूछते हैं मालती उसका जवाब बड़े शांत और धैर्यपूर्वक देती जाती है। दोपहर में मालती के पति महेश्वर घर आते हैं। तत्पश्चात वे तथा लेखक साथ साथ भोजन करते हैं। उन दोनों के भोजन कर लेने के बाद मालती करीब 3 बजे भोजन करती है। दोपहर में जब मालती के पति महेश्वर घर आते हैं तब लेखक और महेश्वर दोनों साथ साथ भोजन करते हैं, परंतु मालती उनके साथ भोजन नहीं करती है। मालती कब भोजन करती है? अपने पति के खाना खा लेने के बाद करीब 3 बजे। तो मालती अपने पति के खाना खाने के बाद ही भोजन करती है। भोजन कर लेने के बाद महेश्वर गैंग्रीन पीड़ित रोगी का इलाज तथा ऑपरेशन करने पुनः डिस्पेंसरी चले जाते हैं। तो जब महेश्वर भोजन कर लेते हैं तो वे पुनः कहाँ चले जाते हैं? अस्पताल, क्योंकि गैंग्रीन के मरीज को देखना है, कुछ मरीज का ऑपरेशन भी करना है। पुनः लेखक मालती से बहुत कुछ पूछते हैं कि घर में बर्तन कौन मांजता है, घर में नौकर है या नहीं। मालती के जवाब से ही उन्हें यह पता चलता है कि वहाँ क्वार्टर में पानी की काफ़ी किल्लत है। यानी लेखक फिर से मालती से बहुत तरह के सवाल पूछते हैं। तभी लेखक को पता चलता है कि सरकारी क्वार्टर में पानी की काफ़ी दिक्कत है। दूर अस्पताल के घड़ी में बजने वाली घड़ी के घंटों को सुनकर मालती मन ही मन समय को गिनती प्रतीत होती है। लेखक को लगता है कि वह स्पीडोमीटर की तरह समय का फासला माप रही है। उसका जीवन समय को मापता हुआ व्यतीत हो रहा है। तो लेखक यह देखते हैं कि मालती हर वक्त क्या है, समय को गिन रही है। जैसे ही अस्पताल के घड़ी में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो ऐसा लगता है कि मानो मालती इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। जैसे कहा ना कि मानो कोई कार्य एक तपस्या के बाद संपन्न हो गया, यानी मानो मालती इसी समय को गिनने में ही अपना समय व्यतीत कर रही है। और इसी कारण लेखक ने उसकी तुलना किससे की है? स्पीडोमीटर से। जैसे कि स्पीडोमीटर
दूरी को मापता है और मालती समय का फासला माप रही हो। शाम को महेश्वर डिस्पेंसरी से वापस घर आते हैं तो साथ में आम भी लाते हैं। वे मालती से रात के भोजन में आम काट कर देने के लिए कहते हैं। लेखक देखते हैं कि मालती आम को धोने से पहले उस अखबार के पन्ने को उलट पुलट कर पढ़ती है जिसमें आम लपेटा हुआ था। यह देखकर लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि विवाह से पूर्व यानी बचपन की मालती और विवाहिता मालती में कितना अंतर आ गया है। तो शाम के समय जब महेश्वर वापस घर लौटते हैं तो अपने साथ क्या लेकर आते हैं? आम। तो वो मालती से कहते हैं कि आम को धो दे और उसे खाने में काट कर दे। मालती आम धोने के लिए जाती है तो क्या करती है? पहले जिस अखबार के पन्ने में आम को लपेटा गया था उस अखबार के पन्ने को उलट पुलट कर दोनों तरफ से खूब अच्छी तरह से पढ़ती है, तब जाकर आम धोती है। यह देखकर लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि विवाह से पूर्व मालती का जो स्वरूप था और विवाह के बाद जो मालती का स्वरूप है उसमें कितना अंतर आ गया है। क्योंकि लेखक यह महसूस भी कर रहे हैं कि जो मालती बचपन में पढ़ना नहीं चाहती थी, किताब के पन्नों को फाड़कर फेंक दिया करती थी, वही मालती आज पढ़ने को तरस गई है। बचपन में मालती कितनी चंचल व उदंड थी, परंतु आज शांत व स्थिर है। स्कूल में उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। जब उसके पिताजी ने एक पुस्तक उसे देकर यह कहा कि वह रोज़ 20 पेज याद करे तो उसने रोज़ 20 पेज फाड़कर उस पुस्तक का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया और आज वही मालती पढ़ने को तरसती है। तो लेखक ने बतलाया कि बचपन में मालती कितनी उदंड थी, चंचल थी, परंतु वही मालती आज कितनी शांत और स्थिर हो गई है। लेखक को बचपन की एक घटना याद आती है कि मालती के पिताजी ने एक पुस्तक लाकर मालती को दी और कहा कि इसके रोज़ 20 पेज पन्ने पढ़कर याद करे। तो मालती क्या करती है? याद करने के बजाय हर दिन 20 पन्ने फाड़कर फेंक देती है और इस तरह से पूरे पुस्तक के अस्तित्व को समाप्त कर देती है। तो मालती का ऐसा था बचपन, लेकिन लेखक आज मालती के स्वभाव में कितना बदलाव देख रहे हैं। रात के समय पलंग को आंगन में निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ काफ़ी गर्मी है। रात्रि के समय टीटी पलंग से गिरकर रोने लगता है, परंतु मालती शांत व निष्क्रिय बनी रहती है और यह कहती है कि यह तो हर रोज की ही बात है। लेखक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे यह अनुभव करते हैं कि आधुनिक सभ्यता में संयुक्त परिवार का विघटन, औद्योगिक यंत्रवाद या मशीनीकरण ने मनुष्य को भावशून्य बना दिया है। बौद्धिकता तथा भौतिकता के पीछे पीछे दौड़ने वाला हमारा समाज भावुकताहीन, संवेदनाहीन बन गया है। तो यह है गैंग्रीन कहानी का सारांश। तो उम्मीद करती हूँ कि गैंग्रीन कहानी का सारांश आपने भली भांति समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।